वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीएम मोदी की चुनावी रैलियों पर निशाना, कहा कि बंगाल में रैलियां करना छोड़कर मेडिकल व्यवस्थाओं को ठीक करने पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मैं पीएम मोदी से अपील करता हूं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोरोना की भयावता को देखते हुए रैलियों को छोड़ देना चाहिए। भारत ऑक्सीजन, दवा और टीका उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल है। फिर भी देश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से मौतें होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया के अन्य देशों में कभी इसके कारण मौतें नहीं हुई। जितनी जल्दी हम अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर लेंगे, उतने ही ज्यादा लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। केंद्र सरकार रोगियों को दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना और वैक्सीनेशन का काम जल्दी पूरा करना सुनिश्चित करे, क्योंकि बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो सीधे केंद्र के अंतर आती हैं। जिस तरीके से ऑक्सीजन, राजस्थान के भिवाड़ी के ऑक्सीजन प्लांट को केंद्र ने अपने अंडर ले रखा है। इसकी वजह से भी राजस्थान में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ दवाइयों की उत्पादन और उनके प्रोडक्शन के साथ साथ सप्लाई पर भी सेंट्रल कंट्रोल कर रहा है। हालांकि इसमें धीरे धीरे राज्य सरकारों को अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन यह तंज है। तंज दरअसल ये कि रैलियों को छोड़ दीजिए, देश के अंदर महामारी अनकंट्रोल हो रही है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी ज्यादा तंज भी कसे जा रहे हैं, रैलियों को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर। वहां यहां तक लिखा जा रहा है कि यहां चिताएं जल रही हैं और वहां रैलियां चल रही हैं। हालांकि चुनाव अलग है और कोरोना को कंट्रोल करना अलग, लेकिन यकीनन ऐसे दौर में जब पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा हो, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पहली प्राथमिकता होना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मैं पीएम मोदी से अपील करता हूं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोरोना की भयावता को देखते हुए रैलियों को छोड़ देना चाहिए। पूरा फोकस कोरोना को कंट्रोल करने में, देश को बचाने में, और जितनी चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, मसलन ऑक्सीजन, दवा और टीका, इनके उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान वो देश है जहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सबसे बड़े उत्पादक देशों में हिंदुस्तान शामिल है। फिर भी देश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से मौतें होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक दौर में दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहे थे, दवाई सप्लाई कर रहे थे, और अब अपने ही देश में टूटा है। बाकी देशों ने हिंदुस्तान में एंट्री से मना कर दिया, फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। जिनके लिए फ्लाइट्स उड़ा करती थी वैक्सीन लेकर, अब वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं। हालात इतने बिगड़ गए। दुनिया के अन्य देशों में कभी दवाओं की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई। जितनी जल्दी हम अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर लेंगे, उतने ही ज्यादा लोगों की जान को बचाया जा सकता है। केंद्र सरकार रोगियों को दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए, वैक्सीनेशन के काम को जल्द पूरा करे, और ये सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।